Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start the exercise of this chapter. इस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया तो आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसके बाद से उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा और किसी को कोई डाउट होता है तो वो ज़रूर पूछे. तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड. जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना क्यों खाते हैं, इसका रीज़न आप लोग को बताना है. द सेकेंड वन इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ. आपको डिफरेंस बताना है एक पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ. तो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंस बताना. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. यानी आप स्टार्च की प्रेजेंस को, लीव्स में स्टार्च होता है, इसके प्रेजेंस को आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. यानी जो भी सिंथेसिस होता है फूड का ग्रीन प्लांट्स में वो कैसे होता है, आपको क्या करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. आपको इस स्केच डायग्राम से बताना है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेट सोर्स होते हैं किसके, फूड के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज यानी खुद बनाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश. यानी जो फूड खाना जो भी प्लांट प्रिपेयर करता है वो कैसे स्टोर होता है. द थर्ड इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश. यानी फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी लीव्स ट्रैप करते हैं वो किस पिगमेंट की हेल्प से करते हैं, ये आपको बताना. द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस. यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट कौन सी गैस इनहेल करता है और कौन सी गैस एक्सहेल करता है. यानी कौन सी गैस को वो क्या करता है, लेता है, और कौन सी गैस को वो छोड़ता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस पे जो भी पूछा गया उसका नेम बताना है. अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम. आपको बताना है इस प्लांट का नाम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट दैट इज पार्शियली आउटोट्रॉपिक. यानी वो प्लांट जो क्या होता है, पार्शियली आउटोट्रॉपिक होता है. द थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज. यानी वो पोर्स क्या होते हैं जिनके थ्रू लीव्स क्या करती हैं, गैसेज का एक्सचेंज करती हैं. द नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. कैस्केडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप और होस्ट. आपको चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है. द नेक्स्ट वन इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कैस्केडा, चाइना रोज, पीचर प्लांट, रोज. तो इन चारों में कौन सा ऐसा प्लांट है जो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को और अपना फूड वहाँ से ऑब्टेन करता है, आपको बताना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम, मैच द कॉलम. कॉलम फर्स्ट इज क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कैस्केटा, एनिमल्स, इंसेक्ट. एंड द नेक्स्ट कॉलम इज राइजोबियम, हेट्रोट्रॉप, पीचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट. आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के दौरान. द नेक्स्ट वन इज प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. यानी प्लांट जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है. द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. यानी जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन होता है कि नहीं, ये आपको क्लियर करना है. द नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्या ऐसा होता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में चेंज हो जाती है, सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में. तो ये आपको बताना है. द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें भी क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी वो कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कौन सा प्लांट है, कौन से प्लांट का वो पार्ट है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है. रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स, पेटल्स. द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ये भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर. किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू, ये आपको बताना है.
The next one is, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to farmers? यानी जो फार्मर्स होते हैं वो अपने ग्रीन हाउसेज में बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्यों ग्रो करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है ये आपको बताना है। तो वन बाय वन मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों से डिस्कस किया है। अब इसके बाद से मैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग ध्यान से उन सॉल्यूशंस को देखिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाना क्यों चाहिए होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। और जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं उसके लिए भी फूड क्या होता है, नेसेसरी होता है। ऑल एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा रिक्वायर एनर्जी। यानी कोई भी एक्टिविटी जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि दौड़ना, खेलना, कूदना, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। इसके बाद से आप आगे लिखेंगे, द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड में वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे फूड से जो भी ये कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या होते हैं, जरूरी। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स थे, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो भी विटामिन आपको कहाँ से मिलते हैं, फूड आइटम से मिलते हैं। और ये आपके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। आपको क्या करना था, डिफरेंस बताना था पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में। तो पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है और सेप्रोट्रॉफ कौन सा होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान से देख लीजिए। द ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और उसी की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट क्या करता है, डिराइव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और सेप्रोट्रॉफ क्या करता है, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कोई भी मरा हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, उसके बॉडी से अपना क्या करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ। तो एग्जाम्पल पैरासाइट के कौन कौन से हैं, कैस्केटा एंड ऑर्किड्स। और जो सेप्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स है वो कौन सा है, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद से अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। यानी लीव्स में स्टार्च का प्रेजेंस है, इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉट्स प्लांटेड ऑफ द सेम टाइप। यानी आपको क्या लेने हैं, 2 गमले लेने हैं जिसमें एक साथ पौधों को लगाया गया था। कीप 1 potted plant in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves। आपको क्या करना है, एक पॉट को किसी अंधेरे कमरे में रखना है, सनलाइट से दूर, ताकि उसके अंदर जो भी स्टार्च हो वो क्या हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए। कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, और दूसरे को क्या करना है, सनलाइट में। नाउ टेक 1 leaf फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम, देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद से क्या करना है, आपको दोनों पॉटेड प्लांट्स में जो आपने सनलाइट में रखा था और जिसको डार्क रूम में, दोनों में से क्या करना है, दोनों में से एक पत्तियों को लेना है, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करना है, डालना है। और उसके बाद से जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है उसको आपको लिखना है। तो आप क्या पाएंगे, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। यानी जो भी डार्क रूम में आपने पौधा रखा था उसकी पत्तियों पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं दिखेगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद। दिस इंडिकेट दैट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी आपको ये बताता है कि वहाँ पे स्टार्च का क्या था, एब्सेंस था। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन लाइट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जो आपने प्लांट सनलाइट में रखा था जिस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते उसका कलर कैसा हो गया था, ब्लू ब्लैक, ये आपको बताता है कि उस प्लांट के लीव्स में क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस about the process of synthesis in food of green plants। आपको क्या बताना था, एक डिस्क्रिप्शन देना था उस सिंथेसिस, उस प्रोसेस के बारे में जो फूड क्या करता है, जनरेट करता है ग्रीन प्लांट्स में। तो वो प्रोसेस कौन सा था, फोटोसिंथेसिस।
Photosynthesis is defined as the process in which the chlorophyll containing the plant cell synthesize food in the form of carbohydrates using carbon dioxide, water in the presence of solar energy. यानी photosynthesis वो process है जिससे क्या करता है, फूड आइटम, प्लांट जो अपना फूड आइटम क्या करता है, प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स. जो प्लांट सेल्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और जिसकी हेल्प से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में अपने फूड को क्या करता है, प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में जो फोटो सिंथेसिस होता है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. What are the sources of raw material required for photosynthesis? यानी photosynthesis में कौन कौन से raw material required होते हैं. तो सबसे पहला, water is taken from the roots of the plant and it is transported to the leaves. जो भी वाटर होता है वो प्लांट्स क्या करता है, अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है और अपने लीव्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड डिफ्यूज टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल. यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जो भी प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने स्टोमेटा की हेल्प से, जो उसकी लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, सेल्स तक, प्लांट की सेल्स तक. Solar energy is used to break water into hydrogen and oxygen. This hydrogen is combined with carbon dioxide to form food for the plant, which is ultimately used by the animal as well. जो सोलर एनर्जी होता है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए. फिर ये हाइड्रोजन जो होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है और प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और यही फूड लास्ट में क्या करते हैं, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं. दस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. यानी इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ सकते हैं. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के फूड होते हैं, वो फूड यूटिलाइज कर लेता है प्लांट, और जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन यूटिलाइज करता है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और एनिमल्स. The next question was, so with the help of the sketch that the plants are ultimate source of energy. आपको क्या बताना था, स्केच डायग्राम बनाना था जिससे आप ये बताएंगे कि प्लांट जो होते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या होते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं, यही आपको बताना था. तो जो भी मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको समझाया उसी को आप क्या करेंगे, पिक्चर की हेल्प से, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, समझाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहला क्या था, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. द सेकेंड वॉज द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च. जो भी प्लांट क्या करता है, फूड सिंथेसाइज करता है, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में. द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश. यानी कौन सा वो पिगमेंट होता है जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश. यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट क्या लेता है और क्या हम लोगों को देता है, प्लांट हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग. अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्केटा प्लांट. कैस्केटा प्लांट क्या होता है, एक पैरासिटिक प्लांट होता है, येलो स्लेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होता है इसका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट दैट बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो बोथ शो करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो था आपका पीचर प्लांट. द नेक्स्ट वन इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज. यानी वो पोर्स जिससे प्लांट क्या करते हैं, गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Amarbil is an example of autotroph, parasite, saprotrop or host. The second question is the plant which traps and feed on insect is Cascata, China rose, peacher plant और rose. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का Amarbil is an example of parasite. सेकंड का आंसर हो जाएगा the plant which trap and feed on insect is peacher plant. इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा क्या था, मैच द फॉलोइंग. तो क्लोरोफिल आपको कहाँ पे मिलता है, लीफ में मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीफ. उसके बाद से नाइट्रोजन कौन यूज़ करता है, बैक्टीरिया फिक्स करने के लिए. इसके बाद से जो अमेरबेल था वो क्या था, पैरासाइट था. इसके बाद से एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट कौन यूज़ करता है, पीचर प्लांट क्या करता है, ट्रैप करता है. इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या था, ट्रू और फॉल्स. तो सबसे पहला था कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो गलत है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो उसको आप क्या कर देंगे, फॉल्स. प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. यानी जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स.
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा सही, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि केमिकल जो भी सोलर एनर्जी होती है उसको यूज़ करके क्या फूड प्रिपेयर हो जाता है, जो कि क्या था? केमिकल एनर्जी था। इसमें आपको क्या करना था? चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, यानी लीव्स में जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू प्लांट्स क्या करता है? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 1 बाय 1 मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछे ज़रूर। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म हो गया। इसके बाद से हम लोग नए क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।